पाकिस्तान से आई सीमा नामक संक्रामक बीमारी जो भारत में बहुत तेज़ी से फैल गई है। कहते हैं इश्क है प्यार का दरिया जिसे हर कोई डूबकर पार करना चाहता है। भारत देश इतना बौखलाया हुआ है, पागल हुआ है इस सीमा नामक बीमारी के पीछे। हर कोई इसमें डूब जाना चाहता है। सीमा नाम की घुट्टी हर कोई पीना चाहता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बैठकर हर किसी को पिला रही है, चाहे वो लड़का हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो। बुढ़े तो इतने पागल हुए पड़े हैं कि इस सीमा नामक घुट्टी को पीना चाहते हैं और 12 बरस के पट्ठे होना चाहते हैं। सीमा भी यही काम कर रही है, बुढ़ों को 12 बरस का पट्ठा बना रही है। हमने कुछ ऐसा ही देखा है, उस पर भी हम बात करेंगे और मोमिन सर क्या डर गए हैं उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, सीमा नाम की ये जो संक्रामक बीमारी आई है भारत देश में, बहुत ही तहलका मच गया है। अभी तक तो चलो एपी सिंह जी कुछ इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी दिनों बाद इनकी धमकी आई है। इन्होंने महिला यूट्यूबरों को धमकी दे डाली है कि वो इन महिलाओं के खिलाफ महिला आयोग जाएंगे। एपी सिंह जी ने जो तमाशा इस जंगल में किया वो बड़ा ही शर्मनाक था। पूरा व्याख्यान दे डाला है एक तकिया के ऊपर, और कहाँ कहाँ तकिया लगाना चाहिए ये बखूबी बता रहे हैं। 60-65 साल ये बुढ़ा वकील किस तरह अपने को बता रहा है कि तकिया कहाँ कहाँ लगाई जाती है। खुद अपने मुंह से बयान कर रहा है, एक किताब लिखने वाला है ये तकिया पर कि कहाँ कहाँ लोगों को तकिया लगाना चाहिए। इसने खूब अच्छे से तकिया का उपयोग किया है, भरपूर प्रयोग किया है, और इसको पता है कहाँ तकिया लगाने से कौन सी बीमारी दूर होती है। तो एपी सिंह जी को मेरी सलाह है, वकालत चल नहीं रही है, सीमा के पीछे पड़े हुए हैं, एक ऑफिस बनाएं बढ़िया सा और वहाँ बोर्ड टांगे कि आइए मेरे पास तकिए का इलाज है, हर बीमारी तकिए से दूर। बहुत धंधा चलेगा, गालियाँ भी लोगों की नहीं पड़ेंगी, भारत देश भी हमारा शर्मसार नहीं होगा, हमारा कानून भी शर्मसार नहीं होगा। कानून में हर दिन लोग कानून के लिए जो ये बातें करते हैं, कानून के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, वो इनको नहीं करना पड़ेगा। कितनी इनकी जवानी उम्र आई है सीमा हैदर को देखकर कि इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए हैं कि भारत की महिलाएं इनकी दुश्मन बन बैठी हैं एक सीमा हैदर के पीछे। तो मैं कहती हूँ जाओ सीमा, तुम राज करो। ये ठरकी बुढ़ा एपी सिंह और भी बहुत सारे बुढ़े जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सूर्या भाई जो सीमा हैदर के कट्टर विरोधी थे, सबसे पहले सीमा के जो धुर विरोधी थे, सूर्या हैदर हमारे सामने, सूर्या भाई हमारे सामने आए थे। आज सूर्या भाई की जबान क्यों लड़खड़ा रही है सीमा हैदर की बारे में बातें करने के लिए? उनका कहना है कि गुलाम हैदर आए बच्चे ले जाए, लेकिन सीमा हैदर को वो गिफ्ट देने जाने वाले हैं, बच्ची को आशीर्वाद देने जाने वाले हैं। मैं कहती हूँ बच्ची को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद है, लेकिन सीमा हैदर के लिए वही बातें हमारे दिल में आज हैं और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। बुलाओ महिला आयोग को, सारी महिला यूट्यूबरों के खिलाफ आपको जो करना है वो करिए। आपने यहाँ तक कहा था कि लिस्ट बनाई थी सभी यूट्यूबरों की कि सभी को फांसी के फंदे तक पहुँचा कर रहेंगे। हम लोग भी देखना चाहते हैं, अरे हम लोग चाहते हैं कि आप करो कुछ कार्रवाई करो, तभी तो सब खुलेगा ये चिट्ठा, काला चिट्ठा जो आपने सब ये एक सिनेरियो बना के रखा है, जो एकता कपूर का सीरियल चलवा रहे हैं जिसमें लप्पू और भगोड़ी को हीरो हीरोइन बना के रखा है ना। कितने सारे पात्र आपने तय कर दिए हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आपका भी इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा रोल है, जो सामने आकर चीज़ों को बताता है, स्क्रिप्ट लिखता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप हैं इस ड्रामे के। आपको क्या लगता है आपकी इन धमकियों से कोई चुप बैठ जाएगा? कोई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि सबको पता है
हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून अवैध घुसपैठियों के बारे में क्या कहता है? कैसे आप नागरिकता दिलाएंगे? आप 1955 की धाराओं के हिसाब से जो कानून बना है, 3 धाराएं उसमें दी गई हैं, कैसे आप सीमा हैदर को नागरिकता दिलाएंगे भारत की? जो बच्ची आप लोगों ने एडॉप्ट की है, उसका पूरी तरह फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। 4 बच्चों का फ्यूचर पहले ही बर्बाद कर दिया था, लेकिन एक नवजात बच्ची जो लेकर आए हैं, जो शायद 4-6 दिनों पहले की पैदा हुई बच्ची है, सीमा की गोद में डालकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि सीमा हैदर मामले में ज़्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं और महिलाओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि ये बच्ची सीमा ने पैदा की है। अरे पूछो जाके उन महिलाओं से जो माँ बनी हैं, कितनी तकलीफ़ होती है माँ बनने में। 4-6 दिन जो महिला माँ बनती है वो बैठ नहीं पाती है सही से, और सीमा हैदर किस तरह बैठी है, बच्ची को गोद में लिए, किस तरह बातें कर रही है कटाकट, किस तरह वहाँ से चल कर आई है। उसी दिन किसी को छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से। कितना बेवकूफ़ बनाओगे, कितना क्राइम करवाओगे सीमा से। हमें भी पता है जब कानून की निगाह घूमेगी, कानून का डंडा चलेगा, आप उसमें से साफ निकलने वाले हैं और सीमा की गर्दन फंसाने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि मोमिन मलिक कुछ नहीं कर पाए हैं अब तक गुलाम हैदर के केस में, तो मैं पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर केस में एपी सिंह जी ने क्या किया है? कुछ किया है? ये सारे जो प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें, फर्जी शादी का सर्टिफिकेट, अरे ये सोशल मीडिया पर दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कोर्ट में केस चालू तो होने दीजिए, कोर्ट सब चीज़ें देखेगा, वहाँ प्रूफ करना होगा। सोशल मीडिया पर तो हम भी भौंक रहे हैं, एपी सिंह जी भी भौंक रहे हैं, सब लोग भौंक रहे हैं। ये भौंकना किसी काम का नहीं है। हाँ, एक आवाज़ उठ रही है सीमा हैदर के खिलाफ कि हमारे देश का कानून बदनाम हो रहा है। और कौन बदनाम कर रहा है? एक सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह, जो हर रोज़ आकर कुछ न कुछ ऐसी बात करता है जो देश विरोधी बातें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भाषण देता है, क्या संदेश दे रहा है हमारे भारत देश में की युवा पीढ़ी को, कि युवा पीढ़ी पाकिस्तान या कहीं से भी अवैध महिलाओं को बुला लो, नेपाल के रास्ते ले आओ। अरे इन्होंने तो आतंकवादियों के लिए रास्ता आसान कर दिया है। भारत सरकार क्यों खामोश बैठी है? क्यों योगी जी, मोदी जी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? क्यों नहीं इन सब बातों को देखकर अरेस्ट करता है जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं? ये भारत के बुढ़े जिस तरह इस भगोड़ी सीमा हैदर के ऊपर टूट पड़े हैं, पगलाए हैं, ये सब के सब रंडुए हैं। पता नहीं इनके घर में औरतें हैं या नहीं हैं। कहते हैं कि आदमी साठा तो पाठा, 60 साल में इनकी जवानी फिर से हिलोरे मार रही है। और सीमा हैदर जिस तरह सोशल मीडिया पर बैठकर इशारे करती है, नैन मटक के करती है, सब उसमें डूब गए हैं, सब के सब पागल हो गए हैं। एक सीमा हैदर के पीछे अपने देश की महिलाओं को कितना गंद बोलना है, कितना बेशर्मी भरा इस जंगल का बयान आया है। एपी सिंह जी का पूरा वीडियो ही तकिया पर छाप दिया है। अरे शर्म करिए एपी सिंह जी, शर्म करिए। क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं? इतनी उम्र आपकी हो गई है, किस तरह की बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? क्या हो गया है सूर्या भाई को? क्यों सीमा हैदर के बारे में अब बोलने में इनकी ज़बान लड़खड़ा रही है? जो इतने दमदार तरीके से आवाज़ उठाते थे, सीमा हैदर के खिलाफ खड़े थे, कितना पैसा खा लिया है सूर्या भाई ने? बताइए, सामने आइए। कहाँ गई वो महिलाएं जिनके पैनल पर सूर्या भाई बैठते थे? क्यों नहीं वो बहनें हमारी धिक्कारती हैं सूर्या भाई को? क्या हो गया है इनको? क्या इन्होंने भी सीमा हैदर नाम की घुट्टी पी ली है? सब के सब एक तरफ से पागल हो गए हैं, सब के सब भूल गए हैं कि भारत देश का कानून क्या कहता है, नागरिकता का हमारा जो कानून बना है वो क्या कहता है। किस हक से दिलाएंगे सीमा हैदर को नागरिकता? जो बहनें हमारी हताश हो गई हैं ये सब देखकर कि सीमा हैदर के बच्ची हुई, असली मज़ा तो अब आएगा।
मैं उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, असली मज़ा अब आने वाला है, क्योंकि सीमा हैदर बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और इसको नागरिकता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। AP सिंह जी का मुंह धुआं धुआं हो जाएगा। जो भी इस केस में है करने दीजिए, जो भी कर रहे हैं, केस चलेगा। लीगल चीज़ें वहाँ पर मोमिन सर ने प्रोवाइड कराई हैं और वो लीगल तरीके से चल रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है मोमिन सर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लगे रहिए, और ज़्यादा पहले से आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और जो AP सिंह जी की कोशिश है डराने की, धमकाने की, कि महिलाएं डर जाएंगी, वीडियो बनाना छोड़ देंगी, कभी नहीं। एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियो डालो, इनके मुंह पर तमाचा मारो सभी लोग, इनको आईना दिखाओ कि ये गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं। और हम कभी खामोश होने वाले नहीं हैं, कभी वीडियो बनाना नहीं बंद करेंगे तब तक जब तक सीमा हैदर जेल न जाए या डिपोर्ट ना हो। भले वो बच्चों के साथ आज डिपोर्ट हो या 10 साल बाद डिपोर्ट हो, आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए, आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा ही शर्मनाक इन्होंने बयान दिया है, जो तकिया पे बयान दिया है। कहाँ कहाँ तकिया लगाई जाती है, इन्होंने तकिया का प्रयोग भली भांति किया है, अच्छी तरीके से किया है। इसलिए मेरी सलाह इनको है कि ये वकालत छोड़कर सबको तकिया लगाना सिखाएं और बताएं तकिया लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बुढ़ा ठरक गया है, बुढ़ा सनकी हो गया, पागल हो गया है, इसकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग आवाज़ पहले से बुलंद तरीके से उठाएं और हम डरते नहीं हैं। महिला आयोग जाइए, कहीं भी जाइए, सबको ये वकील साहब क्राइम करना सिखा रहे हैं। अपने क्राइम में बहुत सारे लोगों को शामिल करना चाहते हैं, ताकि इनका जो ये संगठन है मजबूत हो सके। इसी संगठन को हमें तोड़ना है, सही का आईना दिखाना है। तो लगे रहिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।